हाँ तो देखें प्यारे भैया बनो, आज हम स्पर्श रेखा के समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा टेंजेंट अब ये टेंजेंट है क्या, स्पर्श रेखा है क्या? अब स्पर्श रेखा है क्या, तो y बराबर फंक्शन ऑफ x एक फलन है। y बराबर फंक्शन ऑफ x एक फलन है। अब हमारा क्या है, y बराबर फंक्शन ऑफ x देखा जाए तो यह कोई वक्र y बराबर, अब यह हमारा कोई वक्र y बराबर फंक्शन ऑफ x है, ये चीजें हैं। तो y बराबर फंक्शन ऑफ x। अब यहाँ पर इसके तीन, अब एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो स्पर्श रेखा किसे करते हैं, जब कोई वक्र को एक रेखा एक बिंदु पर कटान करती है तो ये आपकी स्पर्श रेखा कहलाती है। तो ये हमारा वक्र है। अब इसको जब एक रेखा में खींचा तो इस वक्र को यहाँ पर एक बिंदु B x, y पर इसको कटान करती है। ठीक है, ये हमारा एक वक्र है। इस वक्र y बराबर फंक्शन ऑफ x है। इस वक्र को एक रेखा जो है P बिंदु पर एक कटान करती है और यहाँ पर ये x अक्ष पर x o x और यह y o y, ये जो अक्ष होता है हमारा y o y। तो यह x अक्ष को एक बिंदु पर कटान करती है और यहाँ पर साइन कोण बनता है, ये साइन कोण, यहाँ पर एक साइन कोण बनता है। ठीक है, तो इस स्पर्श रेखा का समीकरण हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो सर्वप्रथम हमने क्या किया कि y बराबर फंक्शन ऑफ x, y बराबर, तो y बराबर फंक्शन ऑफ x, इसको लिख देंगे, इसको हम लिख लेंगे y बराबर फंक्शन ऑफ x। अब इसको हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अर्थात dy by dx, अर्थात f डॉट x बराबर हम निकाल लेंगे। अब y बराबर फंक्शन ऑफ x ए लिखेंगे और इसके बाद फिर उसको x के सापेक्ष अवकलन करके dy by dx ज्ञात कर लेंगे, dy by dx ज्ञात कर लेंगे। अब इस स्पर्श रेखा पर कोई बिंदु, अब एक बिंदु x1 y1, अब ये जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा पर एक बिंदु आपका x1 y1 है। अब ये जो है स्पर्श रेखा पर एक बिंदु क्या है, x1 y1, तो इस पर हम क्या ज्ञात करेंगे, dy, तो इस पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी dy by dx और यह x1 y1। ठीक, स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता हुई
dy बाई डी एक्स और यह x1 y1 के बिंदु हो गया। इससे हम क्या करेंगे, इस मान को ज्ञात कर लेंगे। क्या स्पर्श रेखा की प्रवणता हो गई और इसके बाद स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता हो गई, स्पर्श रेखा की प्रवणता हो गई। ठीक है, अब ये स्पर्श रेखा की प्रवणता, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता, ये आपका हो गया m बराबर, फिर क्या हो गया tan साइन m स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता m, तो m बराबर क्या होगा tan साइन हुआ, और ये किसके बराबर होगा, ये dy बाई dx और x1 y1 ये हो गया। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता dy बाई dx x1 y1 हम ज्ञात कर लेते हैं। अब यह स्पर्श रेखा की प्रवणता m हुआ, m बराबर क्या हुआ tan साइन, अर्थात dy बाई dx x1 y1 हो गया। अब इसके बाद स्पर्श रेखा का समीकरण, अब ये स्पर्श रेखा का समीकरण, तो देखें स्पर्श रेखा का समीकरण, तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, तो होगा y माइनस y1 बराबर dy बाई डी एक्स x1 गामा y1 और कोष्टक में x माइनस x1। तो स्पर्श रेखा का, तो स्पर्श रेखा समीकरण क्या होगा, y माइनस y1 बराबर dy बाई डी x1 y1 और कोष्टक में x माइनस x1। ये आपका स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया। यदि स्पर्श रेखा का समीकरण पूछा जाता है तो हम इसी सूत्र से निकालेंगे, y माइनस y1 बराबर dy बाई डी x1 y1 कोष्टक में x माइनस x1 ये हुआ। यदि आपकी स्पर्श रेखा की प्रवणता पूछा जा रहा है, कोई वक्र दिया गया है और स्पर्श रेखा की प्रवणता पूछा जा रहा है, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता dy बाई dx और x1 y1 करके हम उत्तर को निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अब इसके बाद देखें, अब पूछा जाता है कि यदि स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा जो है ये x अक्ष के समांतर हो जाए, तो जब यह अक्ष के समांतर हो तब क्या होगा, तो पूछा जाता है कि वक्र अब यदि वक्र खींची गई स्पर्श रेखा के, यदि वक्र जो है खींची गई स्पर्श रेखा के यदि x अक्ष के समांतर हो, यदि x अक्ष के समांतर हो, यदि x अक्ष के समांतर हो, जब यह खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, तो जब ये खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होगी, ऐसे होगी, तो जब ऐसे होगा तो ये साई क्या होगा, 0 होगा। तो x अक्ष के समांतर है तो साई बराबर 0, अर्थात tan साई बराबर 0 होगा, तो tan साई बराबर tan शून्य यानी 0 होगा। तो हमारा क्या निकलेगा, ये dy बाई dx और x1 y1 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। जब x अक्ष के समांतर होगा तो dy बाई dx x1 y1 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा।
एक पहला हुआ। फिर दूसरा है यदि y अक्ष के समांतर हो, जब y अक्ष के समांतर हो, जब यह y अक्ष के समांतर है, ठीक। अब यह y अक्ष के समांतर, तो ये क्या होगा, ये स्पर्शरेखा ऐसे खींचेंगे, तो जब इसको ऐसे खींचेंगे तो वो क्या होगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। तो tan 90 इंफिनिटी हो गया, अर्थात हमारा क्या होगा, dx बटे dy और x1 y1 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। और इसी पर आधारित प्रश्नावली 6D है। आगे क्वेश्चन देखें। प्रश्नावली 6D का अब पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित वक्र के सम्मुख दिए गए बिंदुओं पर स्पर्श रेखा की प्रवणता जांचनी है। अब देखें इसमें पहला क्वेश्चन है, अब देखें दिया गया है, पहले का तीसरा देखें, दिया गया है कि वक्र y स्क्वायर इक्वल टू वक्र y स्क्वायर इक्वल टू 4x के बिंदु 1, 2 पर 1, 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए, ये दिया गया है। अब इसको कैसे करेंगे, y इक्वल टू, अब यहाँ दिया गया है कि वक्र y स्क्वायर इक्वल टू 4 वक्र y स्क्वायर इक्वल टू 4 के बिंदु 1, 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे अब दिया गया है वक्र y स्क्वायर इक्वल टू 4x, है ना, वक्र y स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया गया है। अब इस वक्र का हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष इसको अवकलन करेंगे तो क्या होगा, dy dx y स्क्वायर इक्वल टू dy dx 4x, ये हो गया। अब ये क्या होगा, ये होगा 2y dy dx इक्वल, एक कांस्टेंट है 4 इंटू dy dx एक हो गया। अब 2y dy dx इक्वल टू 4 हो गया, अर्थात dy dx इक्वल टू क्या हो गया, 4/2y ये हो गया। अब इसके बाद बिंदु, अब बिंदु क्या दिया गया है, बिंदु 1, 2 पर, बिंदु 1, 2 पर। अब बिंदु 1, 2 पर क्या होगा, तो होगा dy बिंदु 1,
2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, अर्थात dy बाई dx और यह x1 y1, अर्थात dy बाई dx तो x1 y1 यानी dy बाई dx और x1 y1 तो x1 y1 क्या हुआ 1 और गामा 2 a हो गया और बराबर क्या होगा, अब यह 4 तो 4 हो गया और बटे 2y तो 2 और गुणे 2 गुणे अब y के मान को रखना तो y का मान क्या है 2, अर्थात कितना आया 4 बटे 4 आया और 4 से 4 कट गया करना, अर्थात निकला a, तो निकला dy बाई dx एक x1 y1 dy बाई dx x1 y1 इक्वल टू 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लें। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब दिया गया है कि निम्नलिखित वक्रों के समूह दिए गए बिंदुओं पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें कैसे हल करेंगे। दिया गया है अब तीसरे का मान लीजिए, पहला खंड है तीसरे का पहला खंड दिया गया है कि वक्र x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 के बिंदु के बिंदु 3, 4 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आपको दिया गया है तीसरे का पहला कि वक्र x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 के बिंदु 3, 4 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब कैसे स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखें यहाँ हल लिखेंगे। अब यह वक्र दिया गया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 ये दिया गया है। अब इस वक्र का हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब इसको हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे
तो देखें अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन। तो जब एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो आपका हो गया 2x। एक्स स्क्वायर का अवकलन, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो गया, 2x हो गया, और प्लस वाई स्क्वायर का अवकलन 2y dy बाई dx इक्वल dy बाई dx 25 0 हो गया। और क्या करेंगे, 2y dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा, -2x। अब यहाँ से 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, तो आया क्या, y और dy बाई dx, और बराबर क्या हुआ, -x। अब यह इससे बटे आ जाएगा, तो क्या होगा, dy बाई dx इक्वल टू -x बटे y। ठीक है। अब यह y, ये y आपका इनसे बटे आएगा, तो जब y इससे बटे आएगा तो dy बाई dx इक्वल टू -x बटे y, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बेस इतने पर पहले स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे बिंदु बिंदु 3,4 बिंदु 3,4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब ये बिंदु 3,4 पर, अब बिंदु 3,4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगा, dy बाई dx और एक x1 y1 ये हो गया, अर्थात फिर dy बाई dx और एक 3,4 और बराबर, अब क्या होगा, ये माइनस, तो माइनस हो गया, फिर x, अब x, तो x की वैल्यू क्या हो गई, अब x की वैल्यू क्या हो गई, 3, तो 3 हो गया, और बटे फिर क्या होगा, y की वैल्यू क्या हो गई, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 4, तो 4 हो गया, -3 बटे 4, यानी dy बाई dx और x1 y1 बराबर क्या आएगा, -3 बटे 4 हो गया। अब इसके बाद क्या ज्ञात करना, एक स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई, स्पर्श रेखा की प्रवणता निकल गई, कितने, -3 बटे 4। अब हमको क्या ज्ञात करना है, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो लिखेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण। अब स्पर्श रेखा का समीकरण, अब स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, y माइनस y1 बराबर dy बाई dx और ये होगा x1 गामा y1 और कोष्टक में x माइनस x1 ये हो गया। अब हमारा y माइनस y1, अब y1 की वैल्यू क्या है, 4, तो y माइनस y1 4 हो गया, बराबर dy बाई dx x1 y1, तो इसकी वैल्यू क्या है, -3 और बटे 4, और फिर कोष्टक में x और माइनस x1, तो x1 की वैल्यू क्या हो गई, 3, ये हो गया। अब यहाँ ये बटे है, इधर आएगा तो गुणे में जाएगा, अब ये बटे है इधर आएगा तो बन जाएगा, तो 4 कोष्टक में y माइनस 4 बराबर
-3 और कोष्टक में x और -3, ये हो गया। यानी क्या हो गया, ये बटे 4 है, तो जब ये बटे 4 है इधर आया, ये बटे 4 है इधर आया तो गुणे में हो गया, फिर y -4 और बराबर क्या होगा -3 और ब्रैकेट में x -3। अब ये इसको सरल करें तो क्या होगा 4y और -4 चौका 16 और फिर बराबर -3x और माइनस प्लस हो गया 3 त्रिका 9, ये हो गया। अब हम क्या करें, अब इस पद को इधर लाएं, जब इस पद को इधर लाएंगे तो हमारा कितना हो गया, बोला -3x है, तो देखें अब ये ऋण 3x है, तो ऋण 3x है, इसको इधर लाएंगे, या -3x है, इसको इधर लाए तो आपका हो गया 3x हो गया। ऋण 3x है, इसको इधर लाए तो 3x हो गया और हम 4y ऋण 3x, तो ऋण 3x को इधर लाया तो 3x हो गया और प्लस 4y और बराबर, अब यहाँ धन 9 है तो 9 हुआ और प्लस ये माइनस है तो उधर जाएगा 10 होगा और साथ क्या हो गया 3x प्लस 4y और बराबर 16 प्लस 9 ये 25 हो गया। अब यह आपका स्पर्श रेखा, अब 3x प्लस 4y इक्वल टू क्या हुआ 25, यही आपका स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया। ठीक है, तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या निकला 3x प्लस 4y इक्वल टू 25, ये आंसर हुआ। अब इसी क्रम में अब आगे देखते हैं, फिर दिया गया है ये छठा क्वेश्चन है, देखिए कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तो देखना, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि वक्र 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर बराबर 144 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा अब उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा ज्ञात कीजिए जिन पर वे पहला है यह अक्ष
और दूसरा है, पहला है x अक्ष के समांतर और दूसरा है y अक्ष के समांतर है। पहला है x अक्ष के समांतर है और दूसरा y अक्ष के समांतर है। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे? यह यूपी बोर्ड 2014 में यूपी बोर्ड 2014 में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो अब दिया गया है कि वक्र 9x² + 16y² = 144 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा ज्ञात कीजिए जिन पर वे x अक्ष के समांतर हो और दूसरा y अक्ष के समांतर हो। तो देखें यहाँ अब लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? वक्र दिया गया है तो वक्र आता है वक्र 9x² + 16y² = 144। क्या दिया गया है? वक्र 9x² + 16y² = 144। अब क्या करेंगे? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब x के सापेक्ष अवकलन करें, ये हमारा हो गया 9 और गुणे अब x² का अवकलन, तो x² का अवकलन क्या हो गया? 2x और प्लस ये 16 और गुणे अब y² का अवकलन 2y × dy/dx और बराबर इसका अवकलन 0। अब ये कितना हुआ? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18x और प्लस 16 दूनी 32y और dy/dx = 0। अब क्या होगा? 32y dy/dx बराबर क्या होगा? -18x हो गया। अब यह जो है इससे क्या होगा? बटे आएगा, तो यहाँ क्या होगा? dy/dx = -18x और बटे 32y। अब 2 से काट दो, 2 × 2 और 2 × 11 और 2 × 9 18, अर्थात क्या होगा? -9x और बटे 16y। ठीक, अब क्या हो गया हमारा? ये dy/dx, तो dy/dx क्या है? 2 × 9 18 और 2 16 32, तो 9 ये -9x बटे 16y होगा। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पहला है x अक्ष के समांतर, तो नंबर 1 जब x अक्ष के समांतर हो, जब x अक्ष के समांतर हो, तो जब आपको बताया है कि स्पर्श रेखा यदि x अक्ष के समांतर है, तब हम क्या करेंगे? अब देखिए, अब यह dy/dx हुआ, तो ये dy/dx बराबर क्या हुआ? -9x बटे 16y। जब x अक्ष के समांतर हो तो क्या करेंगे? dy और y dx = क्या करेंगे? 0।
अब dy बाई dx की वैल्यू क्या है? माइनस 9x बटे 16y इक्वल टू क्या है? 0 और बटे 1। अब यह से गुणा कर देंगे, क्या होगा? माइनस 9x बराबर माइनस 9x और बराबर क्या होगा? 0। अब यह इसको इसके बटे कर दिए, जब इसके बटे करेंगे तो x बराबर क्या आएगा? 0 बटे -9 अर्थात क्या हो गया? 0। अब x बराबर 0 हो गया, तो जब x बराबर 0 हो गया तो हम क्या करेंगे? x का मान इस वक्र में रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो क्या करेंगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में हम रख दें, जब 1 में रखेंगे तब क्या आएगा? 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 144। ठीक, x के जगह क्या रखते हैं? 0, तो 9 ब्रैकेट में 0 का स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 144। अर्थात क्या आएगा? बोला 16 के 9 गुणे 0 का बराबर 0, तो 0 हो गया प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 144। ये हो गया, अर्थात 0 प्लस 16y स्क्वायर, तो 0 प्लस 16y स्क्वायर बराबर 144। इसलिए क्या होगा? इसलिए 16y स्क्वायर इक्वल टू 144। अब y स्क्वायर बराबर 144 और बटे 16 9 144, अर्थात y स्क्वायर को क्या होगा? 9। तो इसलिए y बराबर क्या होगा? करणी में 9 अर्थात प्लस माइनस 3, अर्थात y बराबर a प्लस माइनस 3 हो गया। ठीक है, तो यह सच के समांतर, अब यह सच के समांतर रेखा समीकरण क्या हो जाएगा? स्पर्श रेखा का y बराबर प्लस माइनस 3 ये हो गया। अच्छा, अब दूसरा हमको क्या ज्ञात करना है? अब दूसरा ज्ञात करना है y अक्ष के समांतर। तो दूसरा लिखेंगे y अक्ष के समांतर है। अब y अक्ष के समांतर है तो हमारा क्या होगा? a dx बटे dy इक्वल टू क्या होगा? 0, अर्थात ये संख्या क्या होगी? उलट जाएगी। dy बाई dx की वैल्यू ये है, तो dx बाई dy अर्थात क्या होगा? ये संख्या -16y और बटे 9x और बराबर क्या होगा? 0 और बटे 1। अब यह से गुणा करेंगे, तो जब यह से गुणा करेंगे तब फिर क्या होगा? बोले तो आएगा माइनस अब यहाँ क्या आएगा? इसका से गुणा करेंगे, तो जब इसका से गुणा करेंगे तो -16y क्या गया? -16y
-16y का गुणा 1 में के -16y और बराबर क्या होगा 9x का गुणा 0 में, तो -16y बराबर 0, अर्थात y बराबर क्या होगा, अब ये -16 इसके बटे आएगा 0 बटे -16, अर्थात क्या हो गया 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, y की वैल्यू 0। अब क्या करेंगे y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में रखेंगे तो क्या है, एक क्या है 9x स्क्वायर और प्लस 16y² और बराबर 144। अब यहाँ y के स्थान पर 0 रखें तो 9x² प्लस 16 और 64 में 0 का बराबर 144, अर्थात क्या आएगा 9x² और प्लस 0 बराबर 144। अब 9x² प्लस 0 तो 9x² प्लस 0 क्या आएगा 9x² और बराबर 144, तो x² बराबर क्या हो गया 144 और बटे 9 को बना x² बराबर 16, इसलिए x बराबर कड़ी में 16, अर्थात क्या हो गया ±4, तो इसलिए x बराबर जो आया x बराबर 1 ± 4, ठीक। तो जब हमारा x y अक्ष के समांतर है, तो जब y अक्ष के समांतर है तो स्पर्शरेखा का समीकरण क्या आएगा x बराबर ±4, ये हो जाएगा। तो ऐसे आप क्वेश्चन को हल करेंगे, फिर आगे कल बताएंगे। धन्यवाद।